नमस्कार, हर्ष न्यूज़ के लाइव सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं जिनसे मिलकर बेहद गर्व की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा भीतर से। छत्तीसगढ़ पीएससी की टॉपर सारिका मित्तल के साथ हम बैठे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। रायगढ़ की बेटी हैं और बहुत गर्व होता है ऐसी प्रतिभा के सामने बैठकर बातचीत करने का, वो मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं। और आप जब ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी उस गौरव की अनुभूति करेंगे। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हमारी सारिका मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने छत्तीसगढ़ पीएससी में टॉप किया है। वाकई आप लोगों को देखकर बहुत गर्व होता है कि बेटियां इस तरीके से सफलता का मुकाम हासिल कर रही हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, क्या कुछ आपका बैकग्राउंड है, उसके बारे में फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे। मेरी इनिशियल स्कूलिंग यहीं से हुई है, रायगढ़ से, ओपी जिंदल स्कूल से। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज दिल्ली से किया है, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने बीकॉम किया है। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे पहले मैंने, फिर इस बार सीजीपीएससी में ट्राई किया था। अच्छा, यूपीएससी का आपने दिया था? जी। अच्छा, सीजीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसके बाद आपने ये उम्मीद की थी कि इस तरह का जो है एक मुकाम मिल सकता है या टॉपर हो सकती हैं? पेपर अच्छा गया था तो ये उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम हो, बट रैंक 1 आएगा ये नहीं सोचा था। तो ये बहुत अच्छा लगा जानकर। अभी भी फीलिंग सिंकिंग नहीं हुई है, वो धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। तो सबसे पहले खबर कहाँ से मिली आपको? ये पता था कि रिजल्ट कल ही आने वाला है, तो हम देख ही रहे थे और मतलब जब आया तो फिर पता चल गया था। अच्छा, जब होता यह है कि जब टॉपर बच्चे होते हैं तो उसके बाद की परिस्थितियां बड़ी उनको नर्वस कर देने वाली होती हैं। बहुत सारे मीडिया, आजकल तो मीडिया का दौर है और जिस तरीके से सुबह से लेके आपके पास तो काफ़ी व्यस्त रही होंगी आप जी। अच्छा, ये बताइए कैसे तैयारी की आपने इस पूरे सफलता से पहले? किस तरीके से तैयारी की, पढ़ाई को लेकर क्या कुछ शेड्यूल बनाया आपने? सीजीपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है वो 1 साल का है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो बहुत ही लंबा जर्नी है ये भी। तो उसमें प्रीलिम्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है और मेंस के लिए, क्योंकि वो रिटन एग्जाम है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस हिसाब से फिर मैं डेली प्लान्स अपने बनाती थी और फिर उसके हिसाब से ही पढ़ती थी। कितना समय आप देती थी? ऐसे आवर्स से लिमिटेशन नहीं था, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं मिनिमम 6 घंटे तो पढूं। अच्छा, अगर हम मोटिवेशन की बात करें, आपको आपके उत्साह बढ़ाने की बात करें, तो किन लोगों को अपने आसपास पाती हैं आप? मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। मैं 2018 से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारा टाइम आता था जब मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती थी। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मेरा भाई डीएसपी संदीप मित्तल, उसने भी मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है। और अबरार सर हैं, यहाँ पर कोचिंग लेते हैं वो, सहयोग करियर एकेडमी में, उन्होंने भी मेरे को बहुत गाइड किया। और अगर हम कोचिंग की बात करें तो अभी क्या है कि जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। इसको कितना अहम मानती हैं आप? कोचिंग मुझे लगता है आपको एक डायरेक्शन देता है कि एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वो खुद से समझ लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर लेंगे, तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी है, आप अपने हिसाब से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी। तो ये जो इस तरह के रिजल्ट आते हैं और कैसा फील होता है जब आप इस तरीके से आपने कोशिश की थी कि मैं टॉप 10 की लिस्ट में तो आऊँगी, जिस तरह की पेपर गया आपका, लेकिन उम्मीद से कहीं बेहतर जब परिणाम आते हैं तो कैसा फील होता है? स्टार्टिंग में तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रैंक 1 आ गई है। सब बहुत खुश थे, बट धीरे धीरे अब वो फील हो रही है कि हाँ, मतलब रैंक 1 आया है, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, यूपीएससी का आपने जिक्र किया था, किस तरीके से तैयारियां की थी उस समय आपने? मैंने कॉलेज के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो उसमें मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे। मेरा 2000 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने मेंस भी दिया था। फिर मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस साल, फिर मैंने छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो अभी जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में, ख़ास तौर पर
जो सरकारी स्तर पर ही बहुत सारी चीज़ें हम देख पाते हैं कि कोचिंग दी जा रही हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देखती हैं जिन बच्चों को जो है कोचिंग भी देने के लिए, या अधिकारी जो सेलेक्ट हो गए हैं वो जाके उनको जो है मोटिवेट करते हैं, इसको किस रूप में देखती हैं आप? ये मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा एजुकेशनल मतलब जिनका बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको एक लाइफ में आगे बढ़ने का, उनका करियर एडवांसमेंट के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है उनको अवेयरनेस होती है कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, और जब वो ऑफिसर्स से इंटरैक्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो अलग लेवल का मोटिवेशन लाता होगा उनके अंदर। अच्छा, इस तरीके से जब रिजल्ट आते हैं और बेहतर परिणाम आते हैं तो परिवार की, समाज की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं ऐसे बच्चों से, तो आपको क्या लगता है जी, कि और कुछ बेहतर करके दें? सही बात है वो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसमें बहुत अच्छे से काम करूं, और जो एरियाज़ मुझे ऐसे लगते हैं कि हाँ मतलब इनमें ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, उनमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं अच्छे से। आजकल का जो पढ़ाई का तरीका है बच्चों का, जिस तरीके से तैयारी, उसको किस रूप में देखती हैं आप? किस तरीके से उनको जो है अपनी पढ़ाई को लेकर और आगे जो गोल सेट किया हुआ है उसको लेकर कॉन्शियस होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आपको कोई गोल मोटिवेट करता है तो आपको उस पे डटे रहना चाहिए। फेलियर्स आएंगे लाइफ में, मैंने भी बहुत फेस किए हैं, बट अगर आप उस फेलियर्स को लेकर हताश हो जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, हताश मत होइए, उस टाइम पे मोटिवेशन को बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी लाइए, तो आप ज़रूर गोल को अचीव करेंगे। अब परिवार में किस तरह का माहौल है रिजल्ट आने के बाद? बहुत खुश हैं सब, खास तौर पे मदर फादर जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बाकी जो जिस अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग हैं, उनके तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? कॉल्स आ रहे हैं सबके बहुत ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था मीडिया का जिस तरीके से प्रेशर आता है, तो आप किस तरीके से आपको कंफर्ट पाती हैं? आप सुबह से जो परिस्थितियां चल रही हैं आपके साथ, कभी ये मीडिया वाले, कभी वो मीडिया वाले, तो आज हमारे स्टूडियो में हैं आप, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर आप पाती हैं कि नहीं मुझे जो है एक प्रेशर है मेरे ऊपर? प्रेशर तो नहीं लगता मुझे। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं मेरा मैसेज को, वो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। अच्छा, एक होता है कि माँ पिताजी का, मदर फादर का, उनके पेरेंट्स का बच्चों के, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए जो अपने बच्चों में उस तरह की चीज़ों को देखें और उनको मोटिवेट करें, उनका उत्साहवर्धन करें? मुझे लगता है कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और अगर उनमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो वो उनमें सेल्फ मोटिवेशन आएगा अपने आप, और वो और ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे और हार्ड वर्क करेंगे। तो कभी भी आपको अपने गोल्स या अपने जो आप चाहते हैं कि वो बने, वो उन पर फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब एक थोपना नहीं है कि भाई मेरा मैंने तय कर लिया कि मेरा बच्चा आज ये बनेगा तो मैं थोप दूं उसके ऊपर, वो फिर कहीं से कहीं अन्याय हो जाता है। वो बच्चा जो करना चाहता है वो करे। ठीक है जी। तो एक ये सवाल भी है कि आपकी क्या बाकी इच्छाएं रही हैं इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, और कुछ आपकी हॉबीज़ हैं क्या? कुछ आपकी इस तरह की हॉबीज़ हैं जिस पे आप फोकस करती हैं? मेरी हॉबी क्रिएटिव रिसाइकलिंग में, मतलब जब हम जैसे कोई वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा आर्टिस्टिक बना लें उस टाइप में, या क्राफ्ट मेकिंग में, उसमें रुचि रही है। तो जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था या पढ़ाई करने का मन नहीं होता था कभी, तो मैं वो करती थी। क्राफ्ट वर्क में ज़्यादा आपका काम था, मतलब रुचि है उसमें। इसके अलावा और कुछ खेल वगैरह या और कुछ पढ़ाई के अलावा जो हम कह सकते हैं स्कूल के समय में? पढ़ाई के अलावा फ्रेंड्स के साथ बैठना, फैमिली के साथ बैठना भी अच्छा लगता है जी। तो अब सवाल ये है कि आगे पीएससी के सीजीपीएससी के बाद आगे कुछ और सोचा है आपने इसके अलावा? अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर आगे कुछ करूँगी। तो आपने बताया कि आपके भाई जो हैं संदीप मित्तल जी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया आपको। उन्होंने जब सीजीपीएससी क्लियर किया था तो किस तरीके से आपने देखा था उनको? क्योंकि वहाँ से भी एक लगता है कि हमारे परिवार में इस तरह का माहौल है जी। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जब उसने क्लियर किया था तो ऐसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। फिर उसका जैसे काम देखते थे कि वो बहुत मेहनत करता था, तो बहुत मोटिवेशन फील होता था कि हम भी ऐसा कुछ करें लोगों के लिए। तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। उनका फ़ोन आया? हाँ आया था। बधाई दी उन्होंने जी आपको? आया था। चलिए, तो एक ऐसे बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अवरोध बनती हैं, बीच में ब्रेकर के रूप में काम सामने आ जाती हैं, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस हो परिवार का, चाहे और कुछ उनकी परिस्थितियां हो, एक ब्रेकर के रूप में आ जाती हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आपको, अगर आप इस टाइप की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला तो ये जर्नी बहुत लंबी है। आपको अगर आप किसी स्टेज में भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस से स्टार्टिंग से क्लियर करना पड़ता है। तो हर्डल्स तो आएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर स्ट्रांग है तो आप लगे रहेंगे उस चीज़ में, हताश नहीं होंगे। तो वो एक होना चाहिए, मुझे लगता है गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब ब्रेकर चाहे जितने भी आए, आपने अगर कुछ तय किया है हाँ, तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। तो आपने वो लक्ष्य हासिल किया है, एक बार फिर आपको बधाई, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप और आगे तरक्की के मुकाम हासिल करें। और जिस तरीके से आपने CGPSC में टॉप किया है स्टेट में, तो हम ये बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पर जब बेटी इस तरह का मुकाम हासिल करती है तो समझिए कि समाज के लिए बहुत बड़ा वो गर्व करने का पल होता है। और निश्चित तौर पर हम जब सारिका जैसी बेटी को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि नहीं, समाज में बेटियों को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां हमेशा बेटों से कमतर नहीं होती। और चाहे वो उनका किसी भी तरह का मुकाम हो, जब वो सफलता हासिल करके दिखाती हैं तो ये बात सच साबित होती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारिका, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरी हर्ष न्यूज़ टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सारिका मित्तल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ PSC में टॉप करके न केवल रायगढ़ बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। और ये हमको एहसास कराया है कि रायगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वो फील्ड कोई सा भी हो, पढ़ाई का हो, खेल का हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, कहीं भी जो हैं बेटियां बेटों से कमतर नहीं हैं। बहरहाल आज के इस लाइव सेगमेंट में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हर्ष न्यूज़, और हमें आप फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।